बच्चों क्लास 10th 7 चैप्टर कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 है सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, पार्ट 3 है। बिंदुओं 6, -4 और -1 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। एक्स अक्ष जो है, मान लीजिए कि ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, एक्स अक्ष को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। एक्स अक्ष विभाजित करता है तो एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई 0 होगा। जैसे ये है एक, ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है हमारी, तो एक्स एक्सिस किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई 0 होगा। हमेशा याद रखना कि अगर एक्स एक्सिस कुछ काटता है तो वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे कटता है तो एक्स 0 होता है। तो किसी भी लाइन में कोई बिंदु कोई भी काटता है तो उसका अनुपात निकालने का, उसके बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स वाई है, ये फॉर्मूला होता है। तो k और 1 मान लिया, m और n की जगह पे मैंने k और 1 मान लिया। तो k की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे क्योंकि ये x2 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। तो हमने x के नहीं लेकर हम सिर्फ y को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो y की वैल्यू 7 है, k 7 यहाँ पे लगा दिया, 1 यहाँ पे है -4। बच्चों क्वेश्चन में जो यहाँ पे 4 था, माइनस मैंने लगाया है क्योंकि 4 सिंपल +4 से आंसर नहीं आ रहा था, -4 लगाने से आंसर आ रहा था, इसलिए मिसप्रिंट था यहाँ पर। तो -4 k + 1 y की वैल्यू 0 है, इधर जाके ये वैल्यू इधर जाके 0 बन जाएगी और ये हो जाएगा 7k -4 इधर जाएगा और 7 डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई k + 1, k अनुपात 1 है तो 4/7 अनुपात 1 हो गया, 7 उधर चले जाएगा तो 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दर्शाइए कि बिंदु -2 3 और 8 और 3 6 7 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, उनके पॉइंट्स के नाम दे दिए, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी के अंदर x1 y1 x2 y2, बी को मान लिया मतलब ए की वैल्यू को मान लिया x1 और y1, बी की वैल्यू को x2 और y2 मान लिया, उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर ली और हमारा रूट 10² हो रहा है तो उसकी वजह से 10 कैंसिल हो गया, 10 आ गया ए बी की वैल्यू। बी सी के अंदर बी को मान लिया x1 y1, इसको x2 y2 वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो 20 आ गया, रूट 20। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 5, तो 2 पेयर बन रहा, 2 बार आ जाएगा, 2 रूट 5। ए सी के फैक्टर करेंगे x2 - x1 y, वही फॉर्मूला सेम है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो 80 16 85, 4 × 4 5 होता है, 4 बाहर आ जाएगा। इसके आगे आप देखो पाइथागोरस यूज़ करेंगे क्योंकि ए बी सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप किया, ये 100 बन गया, इसको सॉल्व करने 20 आएगा, ये 80 आएगा, 4 × 16 16 × 5 80, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए पाइथागोरस इस पर सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, तो ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिए। 23 में कह रहा है कि वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु ये दिए हुए हैं तो रेखाखंड बांटता है। तो आप बोला कि वाई अक्ष पे बोला है तो इसका मतलब जो हो जाएगा x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कुछ होगी, अनुपात मान लेंगे k अनुपात 1 मान लेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें अनुपात दिया होता है, उसको पॉइंट निकालने का, किसी भी लाइन को एक बिंदु पर कोई किसी अनुपात पे विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है x की वैल्यू निकालने के लिए m x2 प्लस में nx1 डिवाइड बाई 2 नहीं है बच्चों, यहाँ पे होगा m प्लस n, ठीक है, m प्लस n होगा। तो ऐसे ही y के लिए भी होगा, k की वैल्यू को m मानेंगे, इधर वाली वैल्यू को हम n मानेंगे, उसी अकॉर्डिंग है ये my2 और ny1 प्लस में डिवाइड में m बाई n। क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे कि x की वैल्यू -1 है, फिर 1 5 है यहाँ पे,
नीचे के प्लस वन आ जाएगा क्योंकि अनुपात हमारा ये है, उधर जाके के प्लस वन इधर आके 0 बन जाएगा, ये बचेगा के माइनस के हो जाएगा, के माइनस के इधर आके प्लस में के की वैल्यू 5 आ गई, तो के अनुपात 1 5 अनुपात 1 हो जाएगा। इसमें ये भी बोला है वाई अक्ष के बिंदु ज्ञात करने हैं ना, तो अनुपात निकल गया, तो हमें एक्स तो पता ही है 0 है, वाई निकालना है, तो अब बस वाई को पुट करेंगे वाई की वैल्यू के लिए 5, क्योंकि के हमारा 5 है ना, तो 5 -4 और 1 -6 6 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26/6 13/3 हो जाएगा। तो बिंदु हो गए एक्स 0 है, वाई माइनस में 13/3 है। पीछे आंसर बच्चों को जो है गलत है क्योंकि हमारा आंसर सही है। 24वां देखिए, ए वह अनुपात ज्ञात कीजिए वाई अक्ष को इतने अनुपात पे काटता है। देखो वैल्यू बिल्कुल सेम है, सेम वही का क्वेश्चन बोला, लेकिन अब अनुपात पूछा है। यहाँ पे वाई के बिंदु पूछे थे, वाई अक्ष पे बिंदु पूछे थे, तो हमने बिंदु निकाल लिए। तो 24वें क्वेश्चन में बोला है कि अनुपात निकालना है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा। अनुपात निकालने में बिल्कुल सेम वही चीज़ होगा, अनुपात निकालेंगे 5:1, तो 24वें का आंसर 5:1 होगा। वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। 25वां देखिए कि उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात है, बताइए, जिसके शीर्ष ये है। तो त्रिभुज है ABC, उसके निर्देशांक लिख दिए। केंद्र, त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा, फॉर्मूला होता है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो x और y होंगे। तो फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3, फॉर्मूला होगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू x1 की x2 की x3 की वैल्यू पुट अप कर दिया, y1 की y2 y3 की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करेंगे इन सबको जोड़ने पे 6/3 -3/3 -2, बढ़िया आ गया। क्वेश्चन नंबर आप 26 देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी डी जो एक आयत के हैं। तो बस कर लेते हैं, अब देखते हैं। तो एक आयत बना लिया हमने, ABCD की वैल्यू पुटअप कर दी, AB का डिस्टेंस निकाल लिया, AB के अंदर करके 12√2 आ गया। BC का वैल्यू, BC के कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख देंगे इसमें, 3√2 आ गया। CD आ गया हमारा 12√2। आगे देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, अब निकालेंगे हम AD निकाल लेंगे, सेम 3√2। तो आप देख सकते हो AB और CD बराबर है 12√2, 12√2 हमारा सेम है, मतलब AB और CD बराबर है। ऐसे AD और BC भी बराबर है, क्योंकि AD देखो हमारा AD किधर है, AD ये रहा, ठीक है। AD हमारा 3√2 है और BC हमारा ये निकाल चुके हैं हम 3√2, ये भी बराबर आ रहा है। तो जो भुजा है हमारी AB बराबर है DC के, AB बराबर है BC के, AD बराबर BC के, तो भुजा बराबर हो गई। अब निकालेंगे विकर्ण, अब निकालेंगे AC और BD, क्योंकि आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमने AC निकाल लिया, अगर √306 आ गया, BD भी निकाला सॉल्व करने पर 306, तो विकर्ण भी बराबर आ रहा है, तो यह है, इसलिए त्रिभुज ABCD एक आयत है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 27वां भी सेम ऐसे ही दर्शाई कि बिंदु ये है, आयतिक से शीर्ष है। सेम इसी तरीके से करना है बच्चों, यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं किया मैंने आपके लिए, आप खुद कर कीजिए। बिंदु R रेखाखंड AB पे कोई बिंदु है R, उसके पॉइंट A और B के पॉइंट दिए हुए हैं। AR जो है 3/4 पे विभाजित करता है, तो इसको भी कर लेते हैं बच्चों। देखिए तो A और B R किसी इसको विभाजित करता है, AR बराबर 3/4, AB हमारे AB मतलब ऐसे है ना, देखो 3/4 और AB को हमने 4 मान लिया क्योंकि बटे में 4 है टोटल, ठीक है। तो 4 रख लिया, तो AR की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 आ गई। यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 आ गया। अनुपात मिल जाएगा हमको AR का, और ये बस फिर क्या x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 3 x के लिए 3 पहले वैल्यू पुट कर दी, देखो mx2 और nx1 m1 + n वही सेम चीज़ है। तो 3 गुना में 0, n गुना में -4 बटे में 3 + 1, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये -4/4 हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे। y के लिए देखिए 3 गुना में 6, 1 गुना में 0, तो ये 18/4 हो जाएगा, 9/2 आंसर आ गया। तो बच्चों इसका 28वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारा। 29वां देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत पॉइंट दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं, तो शेष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये भी कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ABCD और D नहीं दिया हुआ, तो इसके निर्देशांक निकालने हैं, शेष ये बचा। तो आप देखो ये भी विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो पॉइंट है इन दोनों के लिए सेम होंगे। तो BD का मध्य बिंदु बराबर होगा AC का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु ये होगा, AC का भी मध्य बिंदु बराबर होगा, दोनों के सेम होंगे।
तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। ऐसे सेम ही होगा, यहाँ पे बी डी की वैल्यू रखेंगे, बी और डी में क्या है y प्लस में x डिवाइड बाई 2 और y प्लस में 0 डिवाइड बाई 2। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ए सी में तो वैल्यू है -2 और 4 बटे 2 और -1 और 3 बटे 2, ये क्या आ गया। दोनों को अब करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो ये भी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू तो ये y की वैल्यू है। तो कंपेयर करेंगे, देखो अब कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, उधर जाके 2 y में घटाया, x की वैल्यू आ गई। तो डी के पॉइंट आ गए हमारे ये। 30 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि P जो है इस बिंदु के दूरी समान दूरी पर है, तो ये सिद्ध करना है कि ये निकालना है हमको। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। P जो है A और B से समान दूरी पर है, तो PA और PB बराबर होगा दूरी पे। फॉर्मूला दोनों का लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का रूट से रूट कट गया, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें PA की वैल्यू पुट करेंगे, PA की, इसके अंदर हम PB की वैल्यू पुट करेंगे। पुट कर दिया यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वही सेम a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी सेम, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया और पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। तो जो स्क्वायर है तो ये प्लस बन जाएगा हमारा। फिर ये भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab चलता गया। सॉल्व किया यहाँ पे, सॉल्व आउट किया, यहाँ पे लास्ट में हमारा आंसर आ गया ये -5 इधर जाके बन गया हमारा आंसर, प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया हमारा। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए।